हजारों है, लाखों के हिसाब से घंटियां चढ़ी हुई है, लाखों के हिसाब से। जागेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो हम अल्मोड़ा पहुंच चुके हैं और ये है हमारे होटल से व्यू। ये हमें अल्मोड़ा से पहले ही मिला है। अल्मोड़ा से अराउंड 6 किलोमीटर्स पहले ये होटल है और ये ऐसा होटल का रूम है। तो व्यू तो यहाँ से बहुत ही अच्छा है और यहाँ पे बाहर थोड़ी सी सिटिंग भी है। सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम अल्मोड़ा से जा रहे हैं चितई की तरफ। चितई जाने से पहले मैं आपको अल्मोड़ा के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। अल्मोड़ा जो है वो उत्तराखंड में एक टाउन है विच इज़ रेनोन्ड फॉर इट्स सीनिक ब्यूटी, रिच कल्चरल हेरिटेज एंड इट्स यूनिक हैंडीक्राफ्ट्स। अल्मोड़ा में मार्केट के बीच में आपको नंदा देवी का टेम्पल भी मिलेगा जिसमें स्टोन से बहुत ही अच्छी कार्विंग्स की गई है। इसका आर्किटेक्चर जो है बहुत ही अच्छे से बनाया गया है। और अल्मोड़ा जो है अपनी बाल मिठाई के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। चितई अल्मोड़ा से अराउंड 10 किलोमीटर्स दूर है। आपको मैं टाइमिंग बताऊँ तो अराउंड 30 मिनट्स लगेंगे आपको अल्मोड़ा से चितई पहुँचने के लिए। अल्मोड़ा के आसपास घूमने के लिए जागेश्वर है, चितई टेम्पल है, कसार देवी टेम्पल है और धुनागिरी है। तो हम जा रहे हैं चितई गोलू देवता के यहाँ, जिन्हें गोलजू देवता के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में ये प्रसिद्ध देवता हैं जिन्हें न्याय के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। गोलू देवता के बारे में बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, बट जो मैंने कहानी सुनी है वो कुछ इस तरह से है कि गोलू देवता एक राजा के पुत्र थे। उनको उनकी सौतेली माँ ने पानी में फेंक दिया था, एक झील में या नदी में, जिसके बाद उनको मछुआरे ने बचाया था। गोलू देवता को न्याय और निष्पक्षता का देवता के लिए भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वे भगवान शिव के अवतार हैं। चितई के बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि चितई में जो गोलू देवता की मूर्ति है वो वाइट कलर की मूर्ति है जिसमें गोलजू महाराज जो है वो घोड़े पर विराजमान है। यहाँ पे लोग अपनी मनोकामनाएं लेके आते हैं। लोग यहाँ पे चिट्ठियां लिखते हैं। चिट्ठियों में जब उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है तो वो यहाँ पे घंटियां चढ़ा कर जाते हैं। मंदिर के एंट्रेंस पे ही बहुत सारी प्रसाद की शॉप्स हैं और यहाँ पे घंटियां मिलती हैं, बिकॉज यहाँ पे घंटियां ही चढ़ती हैं। लोग अपनी मनोकामनाएं जब भी उनकी पूर्ण होती है तो यहाँ पे घंटियां चढ़ाते हैं। आप अगर देखोगे तो यहाँ पे आप घंटियां गिन नहीं सकती, ये अनगिनत हैं। इतने लोगों ने घंटियां चढ़ाई हैं। मैंने यहाँ पे एक दो चिट्ठी पढ़ने की कोशिश की तो यहाँ सिर्फ नॉर्थ इंडिया और उत्तराखंड के लोग ही नहीं, यहाँ पे साउथ साइड से भी तमिलनाडु की चिट्ठी भी मैंने पढ़ी है जिनके कोर्ट में केसेस चल रहे हैं और वो भी यहाँ पे गोलजू के पास गुहार लगा के जाते हैं, गोलू देवता के पास, कि अगर हमारा ये कोर्ट केस ठीक हो जाएगा तो प्रभु आप ही हमें न्याय दिलाओगे। तो जब भी उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं है तो यहाँ पे घंटी चढ़ा के गए हैं। आप इतनी सारी चिट्ठियां और इतनी सारी घंटियां यहाँ पे लगी हुई अपनी आंखों से खुद देख सकते हैं। आज भी उत्तराखंड में लोग अपने घर में गोलू देवता की जागर लगाते हैं। उत्तराखंड में ये बहुत ही मान्यता है गोलू देवता की। जब भी कोई शुभ कार्य होता है या फिर साल में एक बार देवी देवताओं का पूजन जरूर करते हैं और मोस्टली सबके घर में जो मैंने देखा है सबके इष्ट देवता गोलू देवता ही हैं। हमारे भी इष्ट देवता गोलू देवता ही हैं। मेरे पापा भी यहाँ पे किसी रीजन से घंटी ही चढ़ाने आए हैं। हजारों है, लाखों के हिसाब से घंटियां चढ़ी हुई है, लाखों के हिसाब से चढ़ते हैं। अगर आप अल्मोड़ा जा रहे हो तो आप एक बार इस मंदिर में जरूर दर्शन करना। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, इस मंदिर में बहुत सारे बंदर हैं, तो आप अपना सामान जो है थोड़ा वो संभाल कर लेके जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे बंदर जो है वो सामान हाथों से छीनने की कोशिश भी करते हैं। आपके हाथ में प्रसाद रहता है तो वो कुछ खाने के लिए आपसे कुछ ढूंढते हैं, तो इस चीज़ के लिए आप थोड़ा संभल के जाना। चितई से निकल के हम जा रहे हैं जागेश्वर की तरफ। जागेश्वर जाने का रास्ता चितई से ही आगे की तरफ को जाता है।
जागेश्वर भी जो है वो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही आता है और ये मंदिर जो है एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है और ये भगवान शिव जी के लिए मंदिर है। यहाँ पे भगवान शिव जी का शिवलिंग है। तो रास्ते में हम ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं, तो ब्रेकफास्ट की लोकेशन कुछ ऐसी है, आप देख सकते हैं इस ब्यूटीफुल व्यू के साथ। तो रास्ते में एक ढाबा है, सो देसी खाना बन रहा है यहाँ पे चूल्हे का। तो हमारा मन आज कुछ फैंसी खाने का नहीं था, तो देसी खाना खाने के लिए रुके हैं। तो यहाँ पे ही इनकी किचन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लेफ्ट में किचन है और यहीं पे सारा खाना जो है वो चूल्हे में ही बन रहा है। ये जो आपको मंदिर सा दिख रहा है छोटा सा बना हुआ, ये मंदिर नहीं है, ये धारे का पानी है, ये नेचुरल वाटर है। उत्तराखंड में बहुत सी जगह में आपको ऐसी जगह दिखेगा, उत्तराखंड ही नहीं हिमाचल में भी बहुत सी जगह पर नेचुरल वाटर होता है। यहाँ पे मंदिर इसलिए बनाया गया है ताकि इस वाटर को प्योर रखा जाए, प्योर इन द सेंस कि लोग यहाँ पे गाड़ी धोना और वॉशरूम वगैरह के लिए यूज कर लेते हैं, तो पीने का पानी गंदा ना हो इसलिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा कवर किया गया है। तो हम जागेश्वर धाम पहुंच चुके हैं और आप जब आएंगे जागेश्वर, तो हम जिस टाइम पे आए हैं उस टाइम पे गाड़ी जो है वो आगे मंदिर तक नहीं जाने दे रहे, तो ये पार्किंग है। तो यहीं पे गाड़ी पार्क करके थोड़ा सा वॉक करके आप आगे जाओगे, या फिर यहाँ पे टैक्सी सर्विसेज भी अवेलेबल है जो आपको सवारी के हिसाब से लेके जाएंगी। आपके अकॉर्डिंगली आप बुक भी कर सकते हैं और पर पर्सन भी आप पे कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। तो टैक्सीज अवेलेबल हैं और आगे टैक्सी से आप अराउंड 2 किलोमीटर का ट्रैवल है, वो आप वॉक करना चाहे तो वॉक कर सकते हैं या टैक्सी लेना चाहे तो टैक्सी से जा सकते हैं। सो हम टैक्सी लेके यहाँ तक पहुँच चुके हैं। यहाँ से भी जागेश्वर मंदिर अभी 200 मीटर्स दूर है। तो आगे इससे आगे टैक्सी नहीं जाने दे रहे, इससे आगे 200 मीटर जो है आपको वॉक ही करना पड़ेगा। एंड कुछ गाड़ियां जाने दे रहे हैं, माइट भी उनकी आगे होटल्स है और होटल बुकिंग जिनके पास है सिर्फ उनको ही जाने दे रहे हैं, मुझे आइडिया नहीं है, पर कुछ गाड़ियां आगे गई हैं। बट टैक्सी ने हमें यहीं पे ही छोड़ा है, हम जिससे आए हैं जो 200 मीटर है वो वॉक ही करना पड़ेगा आपको। तो हम जागेश्वर धाम पहुंच चुके हैं। ये मंदिर की एंट्रेंस है और ये लेफ्ट में जाके जूते चप्पल उतारने का है। ये भैरव जी का मंदिर है। ये जो है जागेश्वर मेन मंदिर है भगवान शिव जी का। इसके अंदर शिवलिंग है। इस मंदिर के परिसर में अराउंड 100 से भी ज़्यादा मंदिर जो हैं वो हैं, छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर हैं। और इस मंदिर को भारत के 12 जो ज्योतिर्लिंग है उनमें से भी एक माना गया है, जितना मैंने इस मंदिर के बारे में पढ़ा है। और मैं आपको एक बात बता दूं, जागेश्वर मंदिर जो है वो 2500 ईयर पुराना मंदिर है। और अगर मैं एक और चीज बताऊं तो इसको लिंग पुराण, स्कंद पुराण और शिव पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों में भी इस मंदिर का जो है वो विवरण देखने के लिए मिलता है। मंदिर में बहुत सारे शिलालेख और मूर्तियां हैं। इस मंदिर को जो था वो बहुत डिफरेंट राजवंशों और शासनकाल में बनाया गया था, मतलब ये किसी एक ने नहीं बनाया है, इसे धीरे धीरे रिस्टोर किया गया है। और यहाँ पे पंडित जी द्वारा बताया गया है कि शिवलिंग की जो पूजा हुई थी वो भी यहीं से ही शुरू कर हुई थी। इस मंदिर में जो मुख्य मंदिर है उसको भगवान शिव के नागेश स्वरूप की पूजा की जाती है और आदि शंकराचार्य ने भी इस मंदिर को रिस्टोर करवाया था और यहाँ पे विवाह फिल्म की शूटिंग भी हुई है। और यहाँ पे ये छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर हैं। ये यहाँ पे नंदा देवी और नवदुर्गा का मंदिर, और यहाँ पे ये श्री केदारनाथ मंदिर है। आप देख सकते हैं छोटे छोटे से मंदिर यहाँ पे बहुत सारे हैं। और जागेश्वर मंदिर के नाम से भी 2 मंदिर हैं, मुख्य मंदिर है और एक ये ज्योतिर्लिंग जागेश्वर मंदिर है। और यहाँ पे 108 शिवलिंग है। ये जो है ये दारू का वृक्ष रूपी भगवान शिव एवं माँ पार्वती हैं। ये देख सकते हैं नीचे से जड़ एक है और ऊपर जाके पेड़ 2 हैं। ये देखिए इस मंदिर के आसपास इसकी जड़ बहुत ही बड़ी है, जंगल है।
इस मंदिर के पास में एक नदी भी है जिसका नाम है जटागंगा। इस मंदिर को अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये मंदिर बिल्कुल केदारनाथ की जैसा ही बनाया गया है। यहाँ पे आके आपको इतनी पॉजिटिव वाइब्स आएंगी कि आप सब पॉजिटिव ही सोचेंगे। मतलब यहाँ पे आप अगर 5 मिनट के लिए बैठोगे तो आपको बहुत ही पीस मिलेगा। यहाँ का दृश्य इतना मनमोहक है कि आप इसकी ओर खुद खींचे चले आओगे। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे बोर्ड पे भी मंदिर के जो है वो आपको मैप सा दिखाया गया है कि यहाँ पे किस तरफ कहाँ पे मुख्य द्वार है, कहाँ पे मेन मंदिर है, और तो आप इसको देख के भी मंदिर में घूम सकते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव और सप्तऋषियों ने यहाँ पे तपस्या की थी जागेश्वर धाम में। इस मंदिर के अंदर करीब 124 छोटे छोटे मंदिर भी हैं और इन मंदिरों का निर्माण जो है वो 7वीं सदी ईस्वी से 18वीं सदी ईस्वी के बीच में हुआ है। कत्यूरी शासक जो थे उनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था और चंद शासकों द्वारा इनका पुनर्निर्माण किया गया है, जो कि 15वीं सदी ईस्वी से 18वीं सदी ईस्वी के बीच में किया गया था। तो आप देख सकते हैं इस रेंज में देवदार के पेड़ हैं, मुझे और कोई पेड़ नहीं दिखे यहाँ पे। तो ये जंगल जो है पूरा देवदार का ही जंगल है। तो देवदार के जंगल का मीन्स कि ये एरिया जो है थोड़ा ठंडे एरिया की तरफ आता है। जहाँ पे भी आप देवदार देखोगे वो एरिया ठंडा ही होगा। जैसे आप हिमाचल में शिमला चले जाओगे तो वहाँ पे भी देवदार है। सो हमने मंदिर में दर्शन कर लिए हैं। हम थोड़ी देर मंदिर में बैठे थे और अब हम निकल रहे हैं अपने घर की तरफ। हमें आज ही वापस निकलना है अपने घर को, इसलिए हम टाइमली यहाँ से निकल रहे हैं। तो यहीं पे ऑन वे जहाँ पे टैक्सी ने हमें छोड़ा है, यहाँ पे हमें लोकल सब्जी मिली है जिसे लिंगड़ी भी बोलते हैं और ल्योने भी बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं अंकल जी यहाँ पे पानी में धो रहे हैं और साथ में ही अंकल जी बेच रहे हैं। यहीं पे ही शॉप लगाई हुई है अंकल ने। तो चितई से थोड़ा सा आगे 2 किलोमीटर दूर अल्मोड़ा की तरफ को ये दाना गोलू टेम्पल मिलता है। मान्यता कुछ ऐसी है कि आप जब चितई गोलू देवता के दर्शन करते हैं तो यहाँ भी दर्शन करना जरूरी होता है, तभी आपके दर्शन जो है वो पूर्ण माने जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मंदिर के साथ में ये कुछ खुला सा ग्राउंड है और यहाँ पे आगे बहुत बड़ा जंगल है। अगर आप थोड़ी देर यहाँ पे बैठना चाहो तो यहाँ पे भी आप बैठ सकते हैं और यहाँ का व्यू और यहाँ का वेदर एंजॉय कर सकते हैं। तो दर्शन करके हम अब निकलते हैं अपने घर के लिए। अपने वीडियो को यहीं तक रखती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।